बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंपल सेंटेंसेस के साथ इंग्लिश बोलें। इसे बड़ी जल्दी है सोने की, इसे बड़ी जल्दी है खाना खाने की, आपको बड़ी जल्दी है वतन छोड़ने की, हम लोगों को बड़ी जल्दी थी घर बसाने की। ये वो सेंटेंसेस हैं, इसमें आप देखें सारे में एक ही चीज़ कॉमन है जो है जल्दी होना। जल्दी होना के लिए हम कौन सा इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करते हैं? इन अ हरी। इन अ हरी, ये जल्दी होने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन अ हरी। अब मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इन अ हरी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको सेंटेंसेस पे देखते हैं कि इसको हम कैसे पुट कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। इसे बड़ी जल्दी है सोने की। इसके लिए हम जो इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे वो इंग्लिश सेंटेंस होगा ही इज़ इन अ हरी टू स्लीप। ही इज़ इन अ हरी टू स्लीप। उसे बड़ी जल्दी है खाना खाने की। ही इज़ इन अ हरी टू ईट फूड। ही इज़ इन अ हरी टू ईट फूड। आपको बड़ी जल्दी है वतन छोड़ने की। यू आर इन अ हरी टू लीव द कंट्री। यू आर इन अ हरी टू लीव द कंट्री। हम लोगों को बड़ी जल्दी थी घर बसाने की। We were in a hurry to settle down. We were in a hurry to settle down. तुमको बड़ी जल्दी है पैसा कमाने की। इसको आप मुझे कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपने खुद लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अपना मोबाइल अपने पास रखो, अपना गरूर अपने पास रखो, अपनी किताब अपने पास रखो, अपनी गाड़ी अपने पास रखो। अब इसके अंदर जो चीज़ें सब चीज़ें जो कॉमन हैं वो हैं अपना मोबाइल, अपना गरूर, अपनी किताब, अपनी गाड़ी। तो इसको हम इन सेंटेंसेस को किस तरह से लिखेंगे आपको बताते हैं। लेट्स मूव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जाते हैं। कीप योर यूज़ करेंगे प्लस नाउन यूज़ करेंगे प्लस टू योर सेल्फ। अपने के लिए टू योर सेल्फ आप यूज़ करेंगे। जैसे कि अपना मोबाइल अपने पास रखो, कीप योर मोबाइल टू योर सेल्फ। कीप योर मोबाइल टू योर सेल्फ। अपना गरूर अपने पास रखो, कीप योर एरोगेंस टू योर सेल्फ। कीप योर एरोगेंस टू योर सेल्फ। अपनी किताब अपने पास रखो, कीप योर बुक टू योर सेल्फ। कीप योर बुक टू योर सेल्फ। अपनी गाड़ी अपने पास रखो, इसको कीप योर बाइक और कीप योर कार टू योर सेल्फ। कीप योर बाइक और कार टू योर सेल्फ। जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें। अपना कार अपने पास रखो, ये आप खुद कमेंट्स में बताएंगे हमें। वो कराची का रहने वाला है, तुम लाहौर के रहने वाले हो, मैं जौहराबाद का रहने वाला हूँ, वो लोग पेशावर के रहने वाले हैं। इसमें जो चीज़ें कॉमन आपको नज़र आ रही हैं वो है वो कराची का, तुम लाहौर के, मैं जौहराबाद का, वो लोग पेशावर के। ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। आप इसमें रहने वाला, रहने वाले, रहने वाला और रहने वाले के ऊपर फोकस करेंगे। आप इसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको डिस्कस करते हैं। रेजिडेंट, इसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ, रहने वाला। सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रेजिडेंट ऑफ प्लस नाउन। आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर रेजिडेंट ऑफ रहने वाले के लिए और फिर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स मूव टू द सेंटेंसेस। वो कराची का रहने वाला है। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ कराची। ही इज़ रेजिडेंट ऑफ कराची। तुम लाहौर के रहने वाले हो। यू आर रेजिडेंट ऑफ लाहौर। यू आर रेजिडेंट ऑफ लाहौर। मैं जौहराबाद का रहने वाला हूँ। आई एम रेजिडेंट ऑफ जौहराबाद। आई एम रेजिडेंट ऑफ जौहराबाद। वो लोग पेशावर के रहने वाले हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ पेशावर। दे आर रेजिडेंट ऑफ पेशावर। आपने देखा किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। वो फैसलाबाद का रहने वाला है, ये आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। नाउ कम्स टू अनदर वर्ड्स। मुझे स्कूल का फ़ीस देनी है, देना याद है। इसे बिजली का बिल देना याद है। मुझे मीटिंग अटेंड करना याद है। क्या तुम्हें दवाई लाना याद है। इन सारे सेंटेंसेस के अंदर
कौन सी चीज़ जो है वो कॉमन है, आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें इसमें कॉमन मिल रही है। वो सारी चीज़ें हैं याद है, याद है, याद है। अब इसको हम देखते हैं कि याद है के लिए हम कौन सी चीज़ जो है, कौन सा वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, सेंटेंस वो यूज़ करेंगे वर्ड हम रिमेंबर। याद है के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे रिमेंबर। नाउ कम्स टू सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस रिमेंबर या रिमेंबर्स प्लस टू प्लस वर्बिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। रिमेंबर्स में ही, शी, इट, एस, एन यूज़ कर सकते हैं आप, और ये डिफरेंस आएगा आपका सारा। देन कम्स टू अदर वर्ड्स भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। मुझे स्कूल की फ़ीस देना याद है। आई रिमेंबर टू पे स्कूल। ठीक है, आई के साथ आप रिमेंबर लगाएंगे। उसे बिजली का बिल देना याद है। अब ही के साथ आप रिमेंबर्स लगाएंगे। ही रिमेंबर्स टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। मुझे मीटिंग अटेंड करना याद है। अब मुझे के साथ आप आई लगाएंगे, आई के साथ रिमेंबर लगाएंगे। आई रिमेंबर टू अटेंड द मीटिंग। क्या तुम्हें दवाई लाना याद है? डू यू रिमेंबर टू गेट मेडिसन? डू यू रिमेंबर टू गेट मेडिसन? क्या तुम्हें वहाँ जाना याद है? ये आप कमेंट्स में हमें बताएंगे। नेक्स्ट कम्स टू अदर सेंटेंसेस। अगर इसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। अगर उसे आना होता तो अब आ गया होता। अगर जाना होता तो जा चुका होता। अगर खाना होता तो खा लिया होता। अब इन सब सेंटेंसेस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्बिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट्स प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर इसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। इफ़ ही हैड टू रीड वुड हैव रिड। इफ़ ही हैड टू रीड वुड हैव रिड। अगर इसे आना होता तो अब आ गया होता। अगर इसे आना होता तो अब आ गया होता। इफ़ ही हैड टू कम वुड हैव कम नाउ। इफ़ ही हैड टू कम वुड हैव कम नाउ। अगर जाना होता तो जा चुका होता। इफ़ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। अगर जाना होता तो जा चुका होता। इफ़ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। इसके बाद सेंटेंस आता है आपका, अगर खाना होता तो खा लिया होता। अगर खाना होता तो खा लिया होता। इसका इंग्लिश में कन होगा, इफ़ आई हैड टू ईट वुड हैव ईटन। इफ़ आई हैड टू ईट वुड हैव ईटन। इसके बाद का सेंटेंस जो है वो आपके लिए है, जिसका आपने कमेंट्स के अंदर हमें आंसर देना है। अगर खेलना होता तो खेल चुका होता। अगर खेलना होता तो खेल चुका होता। डू राइट मी इन कमेंट्स। देन कम्स टू, मुझे इससे बात करनी पड़ रही थी। इसे सबके सामने अंग्रेज़ी बोलना पड़ रहा था। आप लोगों को घर का काम करना पड़ रहा था। उस्ताद को बच्चों को समझाना पड़ रहा था। इनमें जो चीज़ें कॉमन है वो है पढ़ रहा था। तो ये वाला जो वर्ड है ये इसमें कॉमन है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉज या वर हैविंग टू। वॉज या वर डिपेंड करता है कि आपका नाउन क्या है, तो उसके लिए आप वॉज, वर और हैविंग टू यूज़ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आप वॉज या वर यूज़ करेंगे, फिर आप हैविंग टू यूज़ करेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड्स यूज़ करेंगे। नाउ कम्स टू द सेंटेंसेस। मुझे इससे बात करनी पड़ रही थी। इसकी इंग्लिश होगी, I was talking to, I was having to talk to her. I was having to, क्योंकि आपको having यूज़ करना है। इसे सबके सामने अंग्रेज़ी बोलना पड़ रहा था। यहाँ पे पढ़ रहा था, उसके लिए फिर having ही यूज़ होगा। तो comes to the sentence, he was having to speak English in front of everyone. He was having to speak English in front of everyone.
आप लोगों को घर का काम करना पड़ रहा था। आप लोगों को घर का काम करना पड़ रहा था। इसकी इंग्लिश होगी यू वर हैविंग टू डू होमवर्क। अब आप देख रहे हैं ना, यू यूज़ हुआ है तो उसके साथ वर यूज़ हुआ है, तो यू वर हैविंग टू डू होमवर्क। उस्ताद को बच्चों को समझाना पड़ रहा था। उस्ताद को बच्चों को समझाना पड़ रहा था। इसकी इंग्लिश जो है सेंटेंस होगा द टीचर वॉज हैविंग टू एक्सप्लेन द चिल्ड्रन। द टीचर वॉज हैविंग टू एक्सप्लेन द चिल्ड्रन। हैविंग टू आपने यूज़ किया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आप इससे लर्न कर सकते हैं। एंड का सेंटेंस आपके लिए, आपने कमेंट्स में लिखना है मुझे रोज़ाना वहाँ जाना पड़ रहा था। डू राइट मी इन कमेंट्स।